हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। सो फ्रेंड्स, हम आज आपके साथ ऐसे 4 गोल्डन स्टॉक के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो आप लोगों को इजीली 10 to 15% रिटर्न करके दे सकता है। उनके साथ उनकी स्टॉक के पीछे जो प्रॉपर एनालिसिस विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जो आप मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ, ठीक है, उस फोर स्टॉक का फंडामेंटल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, साथ ही साथ उसका टेक्निकल भी ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस फोर स्टॉक में इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव है, जिनके कारण आने वाले कुछ दिन के अंदर अब इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट मोमेंटम कैप्चर करने वाले हैं, मिल सकता है। ठीक है, सो इन स्टॉक के हम लोग टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जहाँ आप अपना पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं, हमारा एसएल क्या होगा और प्रॉपर टारगेट क्या होगा, इसका प्लान करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों का ये एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे रोज़ आप लोगों के लिए डेली इंट्राडे के लिए स्टॉक का एनालिसिस का वीडियो आ जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं आज का जो पहला स्टॉक है। पहला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइज़र। ठीक है, अब देख सकते हो इस पे जो वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं, इनका जो 269 से लेकर 389 तक एक शार्प मूव आया है। ठीक है, उनके बाद एक रेजिस्टेंस लेकर, ये रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर बाउंस बैक करके फिर से ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करके एक शार्प मूव दिया। ठीक है, ये शार्प मूव देने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर कुछ दिन से। ठीक है, आप जानते ही हो कंसोलिडेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेकआउट उतना ही अच्छा होगा एंड बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, कंसोलिडेट जितना अच्छा होगा, जितना टाइम बिताएगा चार्ट पे, जितना टाइम बिताएगा, जितना कंसोलिडेट होगा, उतना ही बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हो ये इजीली 4 से 5 वीक से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा 1:2 टारगेट रखकर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 490 एंड टारगेट होगा 650 या 651। ठीक है, आप लगा लीजिए कहाँ। और एक बात, ये वीडियो बाई और सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं है। आप ट्रेड करने से पहले ज़रूर आपका एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही एंट्री कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका छोटा टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। 15 मिनट में जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट गाइस, यहाँ पर दिख रहा है कि इधर का जो टारगेट और स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैं सेट कर देती हूँ। इस जोन से लेकर, एक सेकेंड गाइस, इस जोन से लेकर यह आपका एंट्री होगा, सेव कर लेता हूँ। यह आपका एंट्री होगा और इधर आपका स्टॉप लॉस मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा आपका एक सेकेंड, स्टॉप लॉस आपको होगा 490 रुपीज़ एंड टारगेट होगा 645 रुपीज़। इसके बाद ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना, इसके बाद अब इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, उनकी समय क्या होगा, अब जब लॉन्ग टर्म के लिए इस ट्रेड को होल्ड करोगे, तब जब ये 1:2 का टारगेट अचीव होगा तब आप स्टॉप लॉस छोटा कर लीजिए एंड इस स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाकर छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, ये होगा आपका
लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 1:2 का टारगेट रखकर अब छोड़ दो, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड स्टॉक रहेगा वो है DCM श्रीराम। गाइज यहाँ पर वीकली चार्ट पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्टॉक एक अप ट्रेंड मूव कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर बार बार यहाँ पर रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है। ये राउंड फिगर का लेवल है 1200 रुपया का, ठीक है। इसे आप नज़र बना कर रखिए। ये जब भी इस लेवल को क्रॉस करेगा, ठीक है, तब आप यहाँ पर 1:2 का टारगेट रखकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। ये आप थोड़ा नज़र बना कर रखिए। और हाँ, ट्रेड तब भी लीजिए जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके, ठीक है, एक ठीक ठाक बुलिश कैंडल क्रिएट करे, तभी उस कैंडल को आप पूरा बनने दीजिए। तब उसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा, उस दूसरा कैंडल पे आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। वो जो ब्रेकआउट कर लिया, एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, बड़ा सा कैंडल बना दिया, ठीक है, आप उसी कैंडल पे ही घुस जाते हो, मैं चलती हुई ट्रेंड में ही आप घुस जाते हो, ठीक है। वो तो वो तो फॉल्स भी हो सकता है ना, वो कैंडल पूरा बनने दो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर जब दूसरा कैंडल बनेगा, तब भी एंट्री कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। ठीक ठाक एक बुलिश कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर बनने दीजिए, उसके बाद ही आप एंट्री कीजिए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए, यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट जितना स्ट्रांग होगा, जितना टाइम कंसोलिडेट के वो टाइम बिताएगा, ठीक है, ठीक है, कंसोलिडेट जितना करेगा, ठीक है, उतना ही आपका बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 से 4 वीक से वो वीकली चार्ट पर देखो 4 से 5 वीक से वो एक ही जोन पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 4 वीक से एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल जब भी तोड़ेगा, ठीक है, एक बड़ा मूव मिल सकता है। आप इस पर 1:2 का टारगेट रख के ट्रेड एंट्री कर सकते हो, ठीक है। चलिए देख लीजिए, देखते हैं तीसरा नंबर स्टॉक क्या है। सो गाइस मेरा तीसरी नंबर स्टॉक है होमी फास्ट, ठीक है। ये वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, पहले से ही अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और ये जब आप वीकली चार्ट पर देखोगे, ठीक है, मैं वीकली चार्ट पर इसको कन्वर्ट करता हूँ। वीकली चार्ट पर देखोगे तो ये एक इम्पल्सिव मूव, यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव लेकर यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है, एंड यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ब्रेकआउट ऑलरेडी इस स्टॉक पर मिल चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इस लेवल पर ही कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और क्वांटिटी ऐड करके जब ये रिटेस्ट करने के बाद जब ये लेवल पर ये सपोर्ट लेकर जब ऊपर की तरह जाने का कोशिश करें, तभी आप यहाँ पर एक आपका जो कैपिटल है, उसका आपका जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, उसका जो कैपिटल आप यूज़ करना चाहते हो, पूरा नहीं, जो आपका कैपिटल आपका रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो फॉलो करके जो आपका अच्छा लगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा वो होगा 1372, एंड यहाँ पर आपका एंट्री होगा, इस लेवल पर आपका एंट्री होगा, एंड स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 1088, ठीक है। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रखिए, आप यहाँ पर ही कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और रिटेस्ट करने के बाद आपका मैनेजमेंट, ठीक है, और जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेट होगा उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद जो भी क्वांटिटी होगा वो आप एग्रेसिवली वहाँ पर बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए फोर्थ नंबर स्टॉक क्या है। हाँ गाइस, चौथा स्टॉक है गैलेक्सी सरफेस टेंस, ठीक है। यहाँ पर आप वीकली चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ से 150 रुपीज़ से यह 3,000
470 रुपया तक एक अप ट्रेंड मूव कंटिन्यू किया था, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्ट ऑल टाइम हाई क्रिएट करके ये थोड़ा सा नीचे चला आया। वो यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर फिर से ऑल टाइम हाई के पास गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से वो 52 वीक लो के ऊपर सपोर्ट लेकर यहाँ से रैली कंटिन्यू किया, ठीक है। फिर से ये 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 3000 राउंड लेवल का एक जोन दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप यहाँ का एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपका एंट्री यहाँ पर होगा इस जोन के ऊपर, ठीक है। 3000 आपका एंट्री पॉइंट होगा। 3000 राउंड फिगर के ऊपर आपका एंट्री होगा, ठीक है। 1:2 1:2.5 आसपास आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो। एंड फिर 3482 के आसपास आप एंट्री टारगेट रख सकते हो। एंड 208 एंड 2808 या 2800 वो राउंड फिगर के आप आसपास, 2800 के आसपास आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका ये एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल में आपको रोज़ एनालिसिस के वीडियो आ जाएंगे। एंड इंट्राडे के लिए 4 से 5 स्टॉक का एनालिसिस का वीडियो रोज़ आएगा, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। बाय, आज के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।